एकेडमी पे। आज हम आपको क्रैक करना सिखाएंगे पॉलीगन, जिसे हिंदी में बहुभुज कहते हैं। और इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज आपको बहुभुज पढ़ाते हैं। सबसे पहले इसमें समझना ये होगा बहुभुज होता क्या है। बहुभुज एक ऐसी संरचना है जो कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति होती है, इसे बहुभुज कहते हैं। सरल रेखाओं से घिरी आकृति, सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। कुछ सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज। जैसे मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज है, ये 3 सरल रेखाओं से मिलकर बना है, तो ये क्या है? हमारा बहुभुज है। जैसे हो गया कोई चतुर्भुज, ये 4 रेखाओं से मिलकर बना है, 1 2 3 4, देखिए 4 रेखाओं से मिलकर बना है, तो ये हो गया क्या? बहुभुज। इसे क्या कहेंगे? पॉलीगन। अब बहुभुज देखिए होता क्या है, बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, एक होता है हमारा उत्तल बहुभुज। कौन सा? उत्तल बहुभुज। ये कैसा बहुभुज होता है? उत्तल बहुभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होता क्या है? देखिए गाइस, किसी बहुभुज का अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक ना हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? उत्तल बहुभुज। यानी अगर 180 डिग्री से इसका कोई भी अंतःकोण अधिक ना हो, 180 डिग्री से अधिक ना हो, 180 डिग्री से क्या अंतःकोण अधिक ना हो, कोई भी अंतःकोण 180 से अधिक ना हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज। ऐसे ही होता है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या होता है? अवतल बहुभुज अवतल बहुभुज क्या होता है? जिसको कॉन्केव पॉलीगन कहते हैं। कॉन्केव पॉलीगन ये क्या होता है? 180 डिग्री से, जिसका कोई भी अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो। किसी भी बहुभुज का अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्केव पॉलीगन। तो हमारा एक होता है उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में, उत्तल बहुभुज में यही अंतर होता है कि उत्तल बहुभुज 180 डिग्री से अधिक नहीं होता है इसका कोई भी अंतःकोण, और अवतल बहुभुज जो होता है इसका अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक होता है। हो गया। अब एक आता है समबाहु। समबाहु, समबाहु से ही आपको समझ में आ गया होगा क्या है इसकी कहानी। समबाहु बहुभुज एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समबाहु बहुभुज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेगुलर, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, उसको हम क्या कहेंगे? समबाहु बहुभुज। अब देखिए, इसमें बहुभुज से काफी फार्मूले बनते हैं जो हमारे सवाल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम मान लेते हैं कि कोई बहुभुज है, कोई समबाहु बहुभुज है, तो उसकी n भुजाएं हैं, n भुजाओं के समबाहु बहुभुज में अब देख लेते हैं फार्मूले। n भुजाओं के
समबाहु बहुभुज, समबाहु बहुभुज। इसमें क्या लिखते हैं, n भुजाओं का कोई समबाहु बहुभुज है, इसका प्रत्येक बाह्यकोण बराबर, फार्मूला क्या होता है, प्रत्येक बाह्यकोण बराबर, बाह्यकोण बराबर क्या फार्मूला होता है, 360 बटे n, 360 डिग्री बटे n, ठीक, 360 बटे n, प्रत्येक बाह्यकोण का फार्मूला हो गया। अब देखिए क्या होता है, n भुजाओं के समबाहु बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, सभी अंतःकोणों का योग, फार्मूला इसका क्या होता है, 2n-4 इंटू 90। ऐसे समकोण भी कह सकते हैं, सभी अंतःकोणों का योग बराबर क्या फार्मूला होगा, 2n-4 इंटू 90। n क्या है, यहाँ पर n भुजाओं की संख्या है, n भुजाओं की संख्या है। और अब देखिए इसके बाद अगला फार्मूला लेके आते हैं। तो गाइस आपके सामने अगला फार्मूला ये है कि जैसे आपको अंतःकोण दिया गया हो या बाह्यकोण दिया गया हो, बाह्यकोण दिया गया हो तो अंतःकोण कैसे निकालेंगे, अगर अंतःकोण दिया हो तो बाह्यकोण कैसे निकालेंगे। तो इसका फार्मूला एक है बहुत ही सिंपल, अंतःकोण प्लस बाह्यकोण, अंतःकोण प्लस बाह्यकोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अगर अंतःकोण दिया गया है तो बाह्यकोण निकल आएगा, बाह्यकोण दिया गया है तो अंतःकोण हम आसानी से निकाल लेंगे। अब अगला हमारे पास फार्मूला क्या है, जैसे हमारे पास विकर्णों की संख्या दी गई है, कोई भी बहुभुज है उसकी विकर्णों की संख्या दी गई है, तो हम भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे कैसे निकालेंगे, देखिए विकर्णों की संख्या बराबर n² - 3n/2। n यहाँ पर क्या है, भुजाओं की संख्या। अगर विकर्णों की संख्या आपको दी गई है तो हम क्या निकाल सकते हैं, भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। तो गाइस ये हमारे फार्मूले हो गए हैं, जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले थे वो हमने आपको दिखा दिए। अब आगे जो है, अब आप ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा हम सवालों पे आते हैं और सवालों को क्रैक करते हैं। तो गाइस आपके सामने तो ये देखिए सवाल, एक त्रिभुज के दो कोणों की माप, त्रिभुज बना लेते हैं आपके सामने, देखिए कोई त्रिभुज है ABC। अब सवाल में दिया गया है एक त्रिभुज के दो कोणों की माप, एक त्रिभुज के दो कोणों की माप क्रमशः 40 डिग्री तथा 110 डिग्री, तो तीसरे कोण की माप कितना होगा। एक कितना है, मान लीजिए ABC को ये दिया है 40 डिग्री और एक दिया गया है 110 डिग्री, इसी को मान लेते हैं 110 डिग्री दिया गया है, 110 डिग्री। तो हम तीसरे कोण का माप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब वो अंतःकोण, अब देखिए आपको एक फार्मूला बताया था, सभी अंतःकोणों का योग, एक फार्मूला बताया था, सभी अंतःकोणों का योग
क्या होता है 2n-4 इंटू 90, ये ब्रैकेट में रहेगा, इसको ऐसे मत कर दीजिएगा, यानी अंतः कोणों का योग। हमने आपको ये समझाने के लिए बताया है कि जैसे हमको पता ना हो चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो n हमारा क्या होगा, भुजाओं की संख्या। हमारे पास त्रिभुज है तो इसकी कितनी भुजाएं होती, 3 भुजाएं होती, तो हम रख देंगे इसमें 2 इंटू 3 माइनस 4 और इंटू 90, 3 दूनी 6, 6 में 4 घटाएंगे कितना आएगा 2, 2 इंटू 90 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अब देखिए सीधा फार्मूले में रखते हैं, 180 डिग्री होता है, मान लीजिए कोण B प्लस कोण C, हमारा कितना दिया गया है, कोण B प्लस कोण C और प्लस कोण A, तीनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। अब हमको दिया क्या गया है, कोण B और कोण C दिया गया है, यानी एक 40 दिया गया है और एक 110 डिग्री दिया गया है, और एक कोण ऐसे ही रहेगा, कोण A बराबर 180 डिग्री। तो 110 और 140 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 150 प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री। अब कोण A का मान निकालना है तो उसको 75 करके इधर लाना पड़ेगा, तो कोण A बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 150, यानी कोण A बराबर हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो कितना आसानी से ये सवाल हो जाना है आपको, हमने समझाने के लिए आपको इतना बताया है कि अगर आपको याद ना हो कि अंतः कोण का योग कितना होता है तो आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। क्या है फार्मूला 2n-4 इंटू 90, इससे आप निकाल सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज या चतुर्भुज के अंतः कोण का योग कितना होगा। और ये सवाल आप आसानी से ऐसे 2 सेकंड में कर सकते थे। जैसे आपको पता है किसी त्रिभुज का अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो आपके सामने सवाल दिया गया है 110 और 40 को जोड़ेंगे 150 हो जाएगा, 150 को 180 में घटा देंगे कितना आएगा 30, यानी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में आप 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं इसका। देखिए आपके सामने लाते हैं दूसरा सवाल। चलिए देखिए दूसरा सवाल। देखिए अब दूसरे सवाल में क्या दिया गया है, क्वेश्चन 2 में दिया गया है कि एक चतुर्भुज के 3 कोणों के माप क्रमशः, एक कोई चतुर्भुज दिया गया, मान लीजिए ऐसे बना है कोई चतुर्भुज, इसके 3 कोणों की माप दी गई है। चतुर्भुज में कितने कोण होंगे 4 कोण, ये इसके 4 अंतः कोण होते हैं। तो यानी अब हमको देखिए जैसे हमको चतुर्भुज है, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग हमें नहीं पता है, तो हम कैसे करेंगे 2n-4 इंटू 90 से निकाल लेंगे। देखिए 2n की संख्या कितनी, भुजाओं की संख्या रखते हैं 4 माइनस 4 और इसको 90 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 दूनी 8 में 4 घटाएंगे 4 इंटू 90, यानी कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो इससे हमारा ये क्लियर हो जाता है कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो अब हमारे पास देखिए सवाल दिया गया है, कितना दिया गया 50 डिग्री एक है, एक 50 डिग्री, एक 80 डिग्री दिया गया है, एक 50 डिग्री, एक 80 डिग्री दिया गया है और एक 90 डिग्री दिया गया है। अब हमको चौथा बताना है, तो इसको क्या करेंगे, सीधा इसको जोड़ के 360 में घटा लेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए कितना हो जाएगा 9 8 17 और 17 5 22, यानी हमारा कितना हो गया 220 को हम 360 से माइनस कर लेते हैं, यानी कितना आ गया 0, 6 में 2 गए 4, 3 में 2 गए 1, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 140 डिग्री, 140 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, कितना हो गया 140 डिग्री।
140 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अंतःकोण अगर आपको नहीं पता निकालना तो फार्मूला लगा लीजिए, अंतःकोण पता चल जाएगा। अब गाइस आपके सामने देखिए तीसरा सवाल लेके आए हैं। इसमें क्या दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया है एक पंचभुज है जिसकी 5 भुजाएं होती हैं और उसके 4 कोणों की माप दी गई है। यानी कोण ए कितना दिया गया है, 130 डिग्री। कोण बी दिया गया है 85 डिग्री। कोण सी दिया गया है 108 डिग्री। 108 डिग्री। और हमारा कोण डी दिया गया है, कोण डी दिया गया है 82 डिग्री। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी दिया गया है। अब इसमें हमको कोण ई का मान यानी 5वें कोण का मान बताना है। ये कैसे निकलेगा, इसके लिए सब कोणों पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग हमको पता होना चाहिए। तो वो हमारा कैसे निकलेगा, आपके सामने फार्मूला 2n-4 × 90। तो ये 2 पंचभुज में 5 भुजाएं और लिख लेते हैं। 5 भुजाएं, 5 दूनी 10, 10 में 4 गए 6, 6 से मल्टीप्लाई 90 कर दो, 9 यानी 540 होता है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा इसको जोड़ के 540 में घटा देंगे। 8 2 10, 10 5 15 यानी 15 योग आ जाएगा। 8 सॉरी गलत हो गया थोड़ा बेटा, नहीं ठीक है। 8 2 10, 10 5 15 कैरी कितना आएगा 1। तो 3 1 4, 8 4 12 और 12 8 20 के 0, कैरी कितना है 2। तो 2 1 3, 3 1 4 यानी 405 हो गया। यानी तीनों कोणों का योग कितना हो गया 405। अब 405 इसमें घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 में 5 गए 5, यहाँ बचेगा 3 और 5 में 4 घटा 1 यानी 135। इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 135 डिग्री, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इज राइट। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 135 डिग्री। तो गाइस अगला क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं जो बेहद आसान है। तो गाइस आपके सामने देखिए दूसरा सवाल आते हैं। आप इस सवाल में इसी तरह कोण दिए गए होंगे। अगर आपको कोई सप्तभुज है या अष्टभुज है तो उसमें कोण दिए हों, तो अगर एक कोण दिया हो दूसरा कोण निकालना हो, मतलब अगर 4 कोण दिए हो 5वां कोण निकालना हो तो इससे आप निकाल सकते हैं। अब देखिए सभी कोणों का योग निकालना, जैसे क्वेश्चन हम आपको उसमें सिखाए हुए हैं। सभी अंतःकोणों का योग, मान लीजिए कोई दिया गया है सप्तभुज के अंतःकोणों का योग। ये तो आपको बता चुके हैं, इसमें कौन सा फार्मूला लगना है 2n-4 × 90। हमारा अगला सवाल जो है इसमें पूछा गया है किसी सप्तभुज के सभी कोणों का योग। तो सप्तभुज में भुजाएं कितनी हो जाएंगी 7, तो 2 × 7 - 4 × 90। तो 7 दूनी 14, 14 - 4 × 90। 14 में 4 घटाओगे कितना आ जाएगा 10, 10 × 90। सप्तभुज, तो देखिए सप्तभुज में क्या हो जाएगा 10 × 90 यानी कितना हो जाएगा हमारा 900 डिग्री। तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। जो अब इसी तरह आएगा किसी भी 4 भुजाएं 5 भुजाएं 6 भुजाएं 7 भुजाएं 8 भुजाएं, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे 6 भुजाएं दी गई हैं तो इसमें फार्मूला लग जाएगा 2n-4 × 90, यही फार्मूला लग जाएगा। तो 6 भुजाएं दी गई हैं तो 6 भुजाएं हो जाएंगे n की जगह 6 दूनी 12, 12 में 4 घटाएंगे 8, 8 × 90, 9 × 72 यानी 720 डिग्री। 12 भुजाएं मान लीजिए दिया गया है
तो 12 दूनी 24 में 4 घटाएंगे 20, 20 इंटू 90 हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 18। तो कितनी भी भुजाएं दी गई हैं आपको सभी अंतःकोणों का योग बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, अगला क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन को रफ करने के बाद दूसरा क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। अब क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, जैसे हमारे पास हमने एक फार्मूला लिखाया था विकर्णों की संख्या। अब विकर्णों की संख्या से हमारा एक क्वेश्चन आ गया है कि क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं। तो अष्टभुज में कितनी भुजाएं होंगी? 8 भुजाएं। तो विकर्णों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? विकर्णों की संख्या फार्मूला क्या होता था? n² - 3n/2। तो हमारा कौन सा है? अब अष्टभुज है तो अष्टभुज में 8 भुजाएं होंगी, तो यानी n की जगह पे हम क्या रखेंगे? 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 64 - 3 × 8 कितना हो जाएगा? 24/2। इसमें घटा दो 0, 6 में 2 गए 4, 40, 40/2 यानी 20। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 20 डिग्री यानी अष्टभुज। अब एक अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह दिया गया है, बहुत ही आसान है। विकर्णों की संख्या दी गई, भुजाओं की संख्या निकालनी, भुजाओं की संख्या दी गई तो विकर्णों की संख्या निकालनी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। आप देखिए, जैसे क्वेश्चन अगला दिया गया है 100 भुजाओं वाली बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या का फार्मूला, विकर्णों की संख्या का फार्मूला होता है n² - 3n/2। अब 100 भुजाएं हैं यानी 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 100 यानी कितना आ जाएगा? 10,000 माइनस 100 × 3 कितना आ जाएगा? 300/2। तो अब हमारा, तो अब देखिए 10,000 हो गया चाहे 20,000, 10,000 हो या 20,000 जो भी है, तो चाहे जितनी भुजाएं 10,000 दी हो चाहे 20,000 दी हो, सब भी इससे बड़े में बड़ा सवाल निकल सकता है। तो यानी अब इसको देखते हैं, करते हैं 10,000 में 300 घटाते हैं यानी कितना आ जाएगा? 9,700/2। 2 से काटेंगे, 2 4 को 8, 2 8 16, 1 17 और 2 पंछी 10 यानी कितना आ जाएगा? 4850। तो आंसर कितना आया? 4850। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन 4850 सही हो जाएगा। अब इसी तरह चाहे जितने हो, एक बहुभुज हो, चाहे एक बहुभुज में 100 भुजाएं हो, चाहे 200 भुजाएं हो, चाहे 10,000 भुजाएं हो, तो इससे आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला टाइप का सवाल, टाइप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब दिया गया हमारे पास सवाल, देखिए हम कोई नया टाइप ढूंढते हैं आपके लिए। अब देखिए जैसे कोई दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है आर.एस. अग्रवाल बुक का 16 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री, अंतःकोण दिया गया है कितना? 150 डिग्री। अब इसकी भुजाओं की संख्या बतानी है। ऐसे देखने में कितना क्रिटिकल सवाल लग रहा है। अंतःकोण से भुजाओं की संख्या कैसे निकाल सकते हैं? तो हम सबसे पहले एक फार्मूला लिखा था, अंतःकोण और बाह्यकोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अंतःकोण प्लस बाह्यकोण
इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब अंतः कोण हमको दिया गया है 150 डिग्री, तो बाह्य कोण जगह x रख लेते हैं, ये इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारा यानी बाह्य कोण बराबर आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, बाह्य कोण का फार्मूला हमारे पास होता है बाह्य कोण बराबर, फार्मूला क्या होता है बाह्य कोण बराबर बाह्य कोण बराबर 360/n। बाह्य कोण बराबर क्या होता है 360/n। तो अब हमारा बाह्य कोण दिया गया है, बाह्य कोण दिया गया है, बाह्य कोण दिया गया है यानी बाह्य कोण x हमने माना है x बराबर 360/n। बाह्य कोण कितना दिया गया है हमारा, बाह्य कोण दिया गया है, बाह्य कोण दिया क्या गया, बाह्य कोण निकाला है हमने, बाह्य कोण कितना निकाला है 30 डिग्री। 30 बराबर हो जाएगा 360/n। 0 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 3 36। तो n विकर्णों की संख्या कितनी आ गई 12। तो हमारा क्या आ गया, सॉरी विकर्णों नहीं भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी, 12 12 बी, 12 आंसर हो जाएगा राइट। तो देखिए आपके सामने दूसरा टाइप का है क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा अंतःकोण, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, आगे पीछे हो रहा है, हम आपको टाइप बता रहे हैं जिससे आसानी से हो जाए। तो अब इसमें क्या दिया गया है, किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा अंतःकोण कौन कौन से अनुपात में है, 1:4 अनुपात में। बाह्य कोण हम नोट कर ले रहे हैं, बाह्य कोण अनुपात अंतःकोण किस अनुपात में दिए गए, 1:4, 1:4 दिया गया है। अब इसमें बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी। अब थोड़ा सा देखने में कितना क्रिटिकल लग रहा है लेकिन बहुत ही आसानी से। अब बाह्य कोण और अंतःकोण का योग हमको पता है 180 होता है, तो इसमें जब अनुपात में दिया गया होता है तो x मान लेते हैं। बाह्य कोण मान लीजिए 1x है और अंतःकोण 4x है, तो अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। 5x बराबर 180 होता है, 5 से काटेंगे, 5 से 15 और 3 18 5 6 का 30, 36 यानी x की वैल्यू 36 आ गई। तो हमको बाह्य कोण का मान निकालना है, बाह्य कोण हम निकाल लेंगे। बाह्य कोण हमारा कितना आ गया 36, बाह्य कोण बराबर बाह्य कोण हमारा कितना आ गया 36 डिग्री। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, बाह्य कोण बराबर 360/n। तो हमारा बाह्य कोण कितना दिया है 36 डिग्री। 36 बराबर 360/n, 36 राम का 360 यानी n की संख्या हमारी कितनी आ गई 10। तो भुजाओं की संख्या हमारी कितनी होगी 10, यानी इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट 10। तो गाइस आपको हमारा सवाल और हमारे वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास आपके द्वारा जारी रहेगा। थोड़ा हम अपने वीडियो को नए नए तरीके से बताएंगे और हमारे क्रैक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों जय हिंद जय भारत।